स्वागत है छात्रों मेरे चैनल एजुकेशन नस में। आज हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। यह 10th 12 सभी बोर्डों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यह किसी बोर्ड ऐसा नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ओम के नियम को एकदम सरल विधि से बताएंगे। ठीक है, तो पहले जाने ओम जो है वैज्ञानिक ओम साहब थे। इनका पूरा नाम क्या है? ये तो शॉर्ट नाम है ओम। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ था? ओम साहब का जन्म कब हुआ था? तो ओम साहब का जन्म हुआ था 1826 ईस्वी के जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अब ये तो जान गए इनका जन्म, उनके बारे में, इनका जगह कहां जन्म हुआ था सभी बता दिए। अब आते इनके नियम के बारे में जाने। इनका नियम क्या है? ओम का नियम, किसी भी चालक से विभवांतर के अधीन विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्रवाहित धारा सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। अब इसको हम दर्शाते हैं। ये जो खींच रहे हैं ये प्रतिरोध है। इससे आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यहां पर कोई बिंदु ए लेते हैं, यहां पर कोई बिंदु बी लेते हैं। आर प्रतिरोध है। यहां पर बिंदु क्या हो जाएगा? मतलब विभव भी ए। यहां पर विभवांतर क्या हो जाएगा? भी बी। तो धारा को क्या माने थे? धारा को आई माने थे। विभवांतर क्या होगा? भी ए माइनस भी बी बराबर क्या होगा? भी। ओम के नियम से अब देखते हैं क्या होता है। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या है? यहां पर प्रवाहित धारा, मतलब धारा को आई कहते हैं, सिरों के विभवांतर को भी कहते हैं, समानुपाती होता है। मतलब विभवांतर, तो विभवांतर भी किसका समानुपाती होता है? धारा के। तो धारा के क्या किए? समानुपाती कर दिए। मतलब विभवांतर समानुपाती होते हैं धारा के। एक बात ध्यान में रखिए, फिजिक्स में कोई भी समानुपाती को तोड़ने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट को लेना पड़ता है। हर नियम में हर तरह का कांस्टेंट होता है। ओम के नियम में आर कांस्टेंट लिया जाता है। यहां पर आर जो है प्रतिरोध का काम करता है, तो वो कांस्टेंट लेंगे तो क्या होगा? भी समानुपाती को हटाएंगे, आर आई। जहां लिख देंगे आर के बारे में क्या बोले हैं? आर बराबर कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट है आर? तो बोलेंगे प्रतिरोध स्थिरांक है। कौन स्थिरांक है? प्रतिरोध स्थिरांक। अब इससे कौन कौन फार्मूला बनता है उसको निकाल कर देखते हैं। तो V बराबर है आई आर। तो अगर हम I बराबर निकालते हैं तो क्या बनेगा? I बराबर V बटे आर। अगर हम R बराबर निकालते हैं तो क्या होगा? R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I होगा। अब R को हम क्या बताए थे? क्या कहते हैं? प्रतिरोध। V को विभवांतर, I को धारा कहते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, और धारा का एसआई मात्रक होता है? धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? इसी में अगर हम कह देते हैं 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। नहीं समझे? तो सबको अलग अलग लिख देते हैं पार्ट वाइज करके कि अलग अलग।
प्रतिरोध मतलब आर, इसका प्रतिरोध का क्या चीज, एस आई मात्रक क्या होता है, ओम। ओम, ओम को इंडिकेट बता देते हैं क्या चीज से किया जाता है, एकदम शॉर्ट में यही है ओम का संकेत। अब आते हैं धारा, मतलब विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो एम्पियर, एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से इंडिकेट किया जाता है। अब आते हैं, हो गया धारा के बाद विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। कोष्ठ में इसको भी से इंडिकेट किया जाता है वोल्ट को, ठीक है। तो सबका एसआई मात्रक बता दिए, ये इसलिए बता दिए कि ये सब परीक्षा में बहुत ही उपयोगी एसआई मात्रक है, ये बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए हम इसके बारे में बता दिए हैं। अब आते हैं कि इतना जानने के बाद कहीं अगर पूछ दिया कि प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध के बारे में जाने, प्रतिरोध होता क्या है। यहां पर ये इस पर देखेंगे पूरी तरह से समझ जाएंगे। विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ रुकावट डालता है, उसको ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा बता देते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह में प्रचंड रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। नहीं समझे, बता देते हैं। आप लोग एकदम सिंपल प्रयोग घर पर करके देख सकते हैं। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तीनों का तार ले लेंगे और तार लेकर के विद्युत धारा मतलब विद्युत परिपथ में जोड़ कर देखेंगे, किसमें सबसे ज्यादा मतलब धारा उतना ही प्रवाहित होना चाहिए और किसमें सबसे ज्यादा प्रकाश मतलब बल्ब जोड़ने पर प्रकाश ज्यादा देता है। तो आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा चांदी के तार जो होगा उसमें विद्युत धारा देता है, लेकिन वो महंगे होने के कारण उसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, किसमें, विद्युत धारा परिपथ में। तांबा उससे थोड़ा सा सस्ता मिलता है, इसलिए अधिकतर जो भी परिपथ महंगा वाले परिपथ होंगे उसमें तांबा का तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें विद्युत प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। उसकी अपेक्षा उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रतिरोध किसमें होता है, एल्युमिनियम में, और सबसे कम किसमें बताए, चांदी में। ध्यान में रखना होगा कि चालकता के आधार पूछता है तो चांदी को सबसे ऊपर रखेंगे, तब तांबा को रखेंगे, तब एल्युमिनियम को रखेंगे। तो किसके आधार पर, तो प्रतिरोधकता के आधार पर रखा जाता है। यह ध्यान में रखना होगा कि विद्युत धारा के प्रवाह में प्रचंड रुकावट को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब तो समझ गए होंगे प्रतिरोध के बारे में। अब प्रतिरोध के बाद आता है विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा बता देते हैं, विभवांतर के अधीन आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, विभवांतर के अधीन आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद रखेंगे, विद्युत धारा को बताए हैं आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो बहुत मतलब कोशिश की है कि ये सब बता दे, ये सब परीक्षा में बहुत ही उपयोगी था, इस कारण बता दिए। तो आज हम यहीं पर क्लास हम समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात और कि यह जो बताए आप लोगों को कैसा लगा जरूर हमको बताएं, ताकि यह खुशी मिले कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद छात्रों।